नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड का आज 106 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने शंकर भगवान के शादी को देखा। शादी संपन्न हुआ, उनकी विदाई हो गई और कार्तिकेय जी का जन्म भी हो जाता है। कैलाश पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ और रमणीय है, जहाँ पर शंकर जी माता पार्वती जी के साथ सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पे रहते हैं। वे बड़े पुण्य आत्मा हैं। आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। शंकर जी के सिर पर जटाओं का मुकुट है और गंगा जी शोभायमान है। उनका नीलकंठ है और वे सुंदरता के भंडार हैं। आगे के दोहे और चौपाइयों में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनका मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे मोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी ने उनके पास गई। जानि प्रिया आदर अतु कीन्हा, वाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना।
हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम अति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। वे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरे बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नृपत नयत ब्रह्मा किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु कोऊ, कहूँ बुझाई नाथु मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिस उरजनि धरहूँ, जहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवउ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण शुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछहूँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस किन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्नी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी कहूँ करुणा यतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम्मी गवने निज धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है।
दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरनय लीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम दे रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।